इस बुलेटिन में हम आपको बताएंगे कि कहां पर पनीर मांगने पर परोस दिया गया चिकन और फिर हुआ हंगामा। आगे आपको दिखाएंगे, साथ ही आपको दिखाएंगे कि कहां पर मेले में हेलीकॉप्टर राइड के दौरान टल गया हादसा, ये भी आगे दिखाएंगे। वाराणसी के एक होटल में अचानक से हंगामा खड़ा हो गया। ग्राहकों ने पनीर का ऑर्डर दिया था, लेकिन जब खाना आया तो उसमें चिकन मिला। इसके बाद तो ग्राहक बुरी तरह से भड़क गए। आप भी देखिए। जैसे आपने हमको भी खाने में कहते हैं वो चिकन आ गया तो आपने कहा साहब आप बुरा पनीर में चिकन आ गया था, यही बोला ना, बेच नहीं करे बुरा मामला, ये बहुत गलत हुआ आपके साथ। नहीं 2 मिनट आप रुक जाओ, 2 मिनट अभी, अरे रुक जाओ 2 मिनट। होटल में हंगामा बरपा हुआ है, ग्राहक भड़क रहे हैं, तो वहीं होटल स्टाफ को कुछ भी बोलते नहीं बन रहा है। आप इमेजिन करो ये खाने पड़ जाए, जो नहीं खाता उसमें पड़े तो बहुत दिक्कत है। कुछ टूरिस्ट शिवपुरी थाना इलाके के एक होटल में खाना खाने पहुंचे। उन्होंने होटल में पनीर की डिश का ऑर्डर दिया, लेकिन जब होटल स्टाफ डिश लेकर आया तो वो पनीर नहीं था, उन्हें चिकन परोसा गया था। इसके बाद तो ग्राहक आग बबूला हो गए। होटल में हंगामा खड़ा हो गया। पहले कस्टमर और होटल स्टाफ के बीच बहस चलती रही। स्टाफ ने उन्हें समझाने की भी काफी कोशिश की, लेकिन उनका गुस्सा शांत नहीं हुआ। खाना परोसने वाला स्टाफ मुस्लिम था। कस्टमरों ने इस पर सवाल भी खड़े किए। मैनेजर भी माफी मांगता रहा, लेकिन बात संभलने की जगह बिगड़ती गई। नॉनवेज नहीं खाते होगे 90% मैं ये मानता हूँ। खाता हूँ। चलो आप खाते हो, घर में लोग ना खाते होंगे, कुछ तो होगा ना, इतना तो होगा, कुछ ना कुछ तो होगा। घर में नहीं खाते, बाबूजी दादाजी लोग नहीं खाते होंगे। नहीं खाते। आप इमेजिन करो ये खाने पड़ जाए, जो नहीं खाता उसमें पड़े तो बहुत बेकार चीज है, इससे बेकार चीज मैं दूसरा सॉरी हम नहीं खा पाएंगे यहाँ, कल सुबह तक यहाँ का अब हम पानी तक नहीं पिएंगे। हंगामे की सूचना पाकर पुलिस भी मौके पर पहुंची। वहीं इस घटना का वीडियो वायरल होने के बाद एडीएम सिटी ने जांच के आदेश दिए हैं। उसमें यह था कि पनीर के बदले में किसी ने चिकन दे दिया था। तो ये इशू एक ऐसा इशू है कि ये हो सकता है कि सर्विस की भी प्रॉब्लम, टेबल नंबर 2 पे चिकन जाना रहा हो और किसी दूसरे टेबल पे वो चला गया हो, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन फिर भी ये जांच का तो विषय है कि ऐसा हुआ क्यों, रिस्पॉन्सिबिलिटी तो फिक्स होनी ही चाहिए, उसी की जांच चलेगी। दरअसल ये टूरिस्ट काशी में बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने आए थे। उनका ये भी आरोप था कि होटल के अंदर वेज और नॉन वेज एक ही कढ़ाई में बन रहा था। वाराणसी से न्यूज़ 18 के लिए रवि पांडे की रिपोर्ट। अगर आपने भी अपने बच्चों को मेले या फिर मॉल में लेकर जाकर उन्हें शॉपिंग कराई है तो आपको अलर्ट कर देने वाली ये घटना सामने आई है। गुजरात के वडोदरा में हेलीकॉप्टर राइड के दौरान अचानक दरवाजा खुल गया, जिसमें 2 बच्चे लटकते हुए दिखाई दिए। गनीमत रही कि कोई बड़ा हादसा यहाँ पर नहीं हुआ। हेलीकॉप्टर राइड के लिए कई बच्चे अपने माता पिता के साथ मेले में पहुंचे थे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि आगे चलकर कुछ ऐसा होगा जिससे वो दहशत में आ जाएंगे। मांजलपुर इलाके में लगे मेले के दौरान ये घटना हुई। हेलीकॉप्टर राइड के लिए कई बच्चे सवार थे। राइड शुरू भी हो गई। बच्चे काफी खुश थे, लेकिन थोड़ी ही देर में खुशी छूमंतर हो गई। राइड का दरवाजा अचानक खुल गया। सामने आई वीडियो में साफ नजर आ रहा है कि जैसे ही राइड ने स्पीड पकड़ी, कुछ चक्कर मारने के बाद राइड के कंपार्टमेंट का दरवाजा खुल जाता है और 2 बच्चे राइड के साथ लटक गए। बच्चे बुरी तरह चिल्लाने लगे। ये देखकर उनके माता पिता भी डर गए। बच्चों की जान खतरे में आ चुकी थी। ये तो गनीमत थी कि समय रहते राइड को रोक लिया गया और इस वजह से अनहोनी टल गई। जब बच्चे सुरक्षित जमीन पर उतरे, तब जाकर उनके माता पिता ने भी राहत की सांस ली। बच्चे बुरी तरह सहम चुके थे। किसी बच्चे को चोट नहीं आई। सूचना मिलने के बाद फायर विभाग और पुलिस की टीम पहुंची। लापरवाही को देखकर लोग गुस्सा हो गए। पुलिस ने आक्रोशित अभिभावकों को किसी तरह समझाया। स्थानीय प्रशासन मामले की जांच में जुट गया है। दोषियों के खिलाफ सख्त एक्शन लेने की बात कही जा रही है। फिलहाल मेले में सभी राइड्स रोक दी गई हैं। जाहिर है लापरवाही के चलते बच्चों की जान खतरे में पड़ गई थी, जो बेहद ही गंभीर मामला है।
दिसंबर खत्म होने को है, वहीं जबरदस्त बर्फबारी की वजह से पहाड़ भी गुलजार हो गए हैं। नए साल से पहले बड़ी संख्या में सैलानियों ने पहाड़ों का रुख किया है, लेकिन बर्फबारी के साथ साथ मुश्किल भी लोगों की बढ़ती हुई नजर आ रही है। कई रास्ते बंद पड़े हुए हैं, तो प्रशासन की भी चुनौती बढ़ी हुई है। इसी को लेकर एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। नए साल के आने से पहले पहाड़ों पर हिम वर्षा जारी है, जिसकी वजह से वादियों की खूबसूरती बढ़ गई है। रास्तों पर बर्फ की परत है, तो वहीं पेड़ पौधे भी बर्फ की आगोश में हैं। जहां तक नजर जाएगी, केवल बर्फ का ही श्रृंगार देखने को मिलेगा। बड़ी संख्या में सैलानियों ने पहाड़ों की तरफ रुख किया है। हिमाचल प्रदेश के मनाली में भी सैलानियों की भीड़ उमड़ी है। बर्फ की सफेद चादर ओढ़ी है, जिस भी तरफ नजर दौड़ाए चारों तरफ जो है बर्फ ही बर्फ यहाँ पर जो है बिछी हुई है। चाहे पेड़ हो, मैदान हो, हर तरफ जो है बर्फ की सफेद चादर यहाँ पर जो है बिछी हुई है। और ऐसे में जो सैलानी इन दिनों कुल्लू मनाली घूमने का प्लान बना रहे थे, तो उनके लिए यह स्थान इसमें किसी जन्नत से कम नहीं है, क्योंकि बर्फबारी लगातार हो रही है। और ऐसे में अब जो है नए साल का भी आगमन होने जा रहा है, तो ऐसे में काफी सारे सैलानी जो इसमें नए साल के जश्न मनाने के लिए जो है कुल्लू मनाली का प्लान बना रहे, तो उनके लिए यह समय जो है किसी सपने से कम नहीं है। सैलानी भी वादियों की खूबसूरती में पूरी तरह डूबे हुए हैं। बर्फबारी का लुत्फ उठाना उनके लिए किसी मुराद से कम नहीं है। बहुत प्यारा था, बहुत प्यारा। और हम जैसे ही पहुंचे, हमारी भी किस्मत अच्छी थी, स्नोफॉल हम पहुंचे और स्टार्ट हो गई। और कल से बहुत अच्छी स्नोफॉल हो रही है और बहुत अच्छा लग रहा है। मनाली में आके सब जन्नत जैसा लग रहा है। दृश्य तो जैसे लगा जैसे स्वर्ग से उतर के साक्षात भगवान ने इस जगह को बना रखा हम लोगों के लिए ही। और यहाँ की जलवायु ठंड काफ़ी अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत अच्छा लग रहा है। सेकंड टाइम स्नोफॉल देखा है अपनी लाइफ में, बहुत अच्छा स्नोफॉल है आज। वहीं शिमला में भी बर्फबारी देखने की चाहत में कई सैलानी पहुंचे हैं। शिमला, कुल्लू और लाहौल स्पीति जैसी जिलों में ठंड बढ़ने से पर्यटकों की आमद तेजी से हो गई है। प्रशासन ने बर्फ में सावधानी बरतने की सलाह दी है। वहीं बर्फबारी से 170 से ज्यादा सड़कें बाधित हैं। बर्फबारी के चलते अटल टनल सैलानियों के लिए बंद कर दिया गया है। लाहौल स्पीति में तापमान -17 से जा चुका है। पहाड़ों पर शीतलहर की वजह से मैदानों में भी ठंड बढ़ने के आसार हैं। जम्मू कश्मीर के डोडा में बर्फबारी सुकून दे रही है। वादियां पूरी तरह से बर्फ से सफेद हो चुकी है। हिमपात के बाद कई जगह रास्ते भी बंद हैं, जहां से बर्फ हटाने का काम चल रहा है। कश्मीर के सोपोर इलाके में झील का पानी जम गया है। इस दौरान कुछ बच्चे झील को क्रिकेट का मैदान बनाकर खेल रहे हैं। उत्तराखंड के ऊंचाई वाले जगहों पर अच्छी बर्फबारी दिख रही है। बर्फ से ऊंची ऊंची चोटियां ढकी हुई हैं। चक्राता के लोखंडी, कनासर, देवबंद पर बर्फ जमी हुई है। बर्फबारी के चलते नेशनल हाईवे भी बाधित हो गई है। लोखंडी के आसपास बर्फ की मोटी परत जमा होने से गाड़ियां फंस रही हैं। नेशनल हाईवे को खोलने के लिए लगातार जेसीबी मशीनें से बर्फ हटाने का काम चल रहा है। वहीं खेती बागवानी से जुड़े किसानों के चेहरों पर रौनक नजर आ रही है। लंबे समय से अच्छी बारिश और बर्फबारी का इंतजार कर रहे किसानों को फल और फसल की पैदावार अच्छी होने की उम्मीद जगी है। होटल व्यवसाय भी खुश हैं। नए साल आने में भी अब ज्यादा वक्त नहीं है। ऐसे में चक्राता के होटल फुल हैं। उत्तरकाशी के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी सेब उत्पादों के लिए भी राहत है। हर्षिल घाटी में सेब के पेड़ बर्फ से ढके हुए नजर आ रहे हैं। बर्फबारी के बीच ओली में सैलानियों ने क्रिसमस मनाया। बर्फबारी जहां सैलानियों को खुश कर रही है, तो वहीं मुश्किल भी बढ़ती दिख रही है। ओली जोशीमठ रोड पर बर्फबारी के बाद फिसलन बढ़ गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। कानपुर पुलिस की सूझबूझ से एक लड़के की जान बच गई। उसे हार्ट अटैक आया था और ऐन वक्त पर सीपीआर दिया गया, जिसकी वजह से उसे नई जिंदगी अब मिल गई है। इसी को लेकर एक रिपोर्ट देखिए।
हार्ट अटैक के बाद अगर मरीज को सही वक्त पर सीपीआर मिल जाए तो उसकी जान बच सकती है। कई मामले ऐसे आए हैं जहां पर किसी शख्स को दिल का दौरा पड़ा और सीपीआर देने के बाद उसे नई जिंदगी मिल गई। कानपुर पुलिस की तत्परता से एक युवक की जान बच गई। बर्रा 2 के मनोहर नगर की ये घटना है, जहां एक लड़का सड़क पर चलते हुए अचानक असहज हुआ और उसके बाद बेहोश होकर जमीन पर गिर गया। उसे हार्ट अटैक आया था। मौके पर भीड़ जमा हो गई। वहीं पर चौकी प्रभारी नितिन कुमार और उनकी टीम गश्त पर निकले थे। सड़क पर भीड़ को देखकर वो मौके पर पहुंचे। लड़का जमीन पर बेहोश पड़ा था। उसे तुरंत मदद की जरूरत थी। बाद में लोगों को वहां से हटाया गया। चौकी इंचार्ज ने युवक को सीपीआर देने का काम किया। आखिरकार कोशिश रंग लाई और जो युवक थोड़ी देर पहले बेहोश पड़ा था उसे होश आ गया। बिना देर किए उसे नजदीकी के अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों के मुताबिक अब युवक की जान खतरे से बाहर है। सीपीआर क्या होता है अब ये भी जानते हैं। इसे कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन कहा जाता है। दिल धड़कना बंद करने पर दिया जाता है। सीपीआर देने से बचने की संभावना हो जाती है। ब्लड सर्कुलेशन के लिए सीपीआर देते हैं। पुलिस वालों ने जहां युवक को मौत के मुंह से बाहर निकाला तो वहीं उसके घर वालों को भी बहुत बड़ी खुशी दी है। सोशल मीडिया पर भी पुलिस की टीम की काफी सराहना हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। कानपुर पुलिस को पिछले काफी वक्त से ऐसे कॉल्स आ रखे थे जो उनके लिए बड़ी चुनौती बने हुए हैं, जो पुलिस का समय बर्बाद तो कर रहे हैं, इसके साथ ही उसके काम पर भी असर पड़ता है। ये रिपोर्ट देखिए। पुलिस हमारी सुरक्षा के लिए तत्पर रहती है, लेकिन कई बार उसके पास लोग अजीबोगरीब कॉल करते हैं, जिससे वक्त की भी भारी बर्बादी होती है। साथ ही काम पर भी असर पड़ता है। पिछले एक साल में उत्तर प्रदेश में 5112 फेक कॉल आई हैं, जिनमें 1967 कॉल अकेले कानपुर की हैं। जब शिकायत के बाद मौके पर पुलिस पहुंची तो वो भी दंग रह गई कि आखिर लोग किस तरह की शिकायतें कर रहे हैं। हैरत की बात यह है कि बच्चे के खाना न खाने पर भी 112 पर कॉल की गई। फरियादी की फरियाद के लिए डायल 112 तत्पर रहती है, मगर ऐसे में कुछ ऐसे फेक कॉल करने वाले लोग हैं जिन्होंने पुलिस के काम को और बढ़ा दिया है, जबकि राउंड द क्लॉक काम होता है। अगर पूरे प्रदेश भर की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश का डायल 112 का कानपुर दूसरे नंबर पे, जहां फेक कॉल्स बहुत आती हैं। कहीं बच्चा नहीं सो रहा है, कहीं पति छत पे खड़ा नीचे नहीं आ रहा है, कहीं गाड़ी सामने खड़ी है, किसी की लाइट्स होने से, तमाम चीज़ें हैं जिससे लोग परेशान होते हैं। ऐसे आप देख सकते हैं कि टीम पूरी राउंड द क्लॉक यहाँ काम करती है। लोगों तक असिस्टेंस पहुँचे, उसके लिए तत्काल प्रभाव में उनको सहायता मिले, उसके लिए पुलिस क्विक रिस्पॉन्स टाइम में इसको करती है। और देखिए पूरी इंटायर टीम यहाँ इस वक्त काम कर रही है। और अगर ऐसे में बात की जाए, ऑफिसर्स की बात की जाए, हम सर कितनी देर में तुरंत पहुँच जाती है टीम? हमारी गाड़ी मिनिमम 5 to 6 मिनट में हम पहुँचा देते हैं वहाँ पे। और जो हमारा अर्बन का एरिया है, अर्बन एरिया 3 मिनट से 5 मिनट के अंदर पहुंच जाता है। रूरल की जो हमारा मैक्सिमम रहता है 7 मिनट से 8 मिनट। एक SOP 112 ने बना रखी है और ऐसे नंबरों को भी हम चिन्हित करते हैं, ब्लॉक भी करवाते हैं। इसके अलावा जो है जो बहुत ही ज़्यादा न्यूसेंस क्रिएट करता है या बार बार फ़ोन करता है, तो ऐसे लोगों के खिलाफ जो प्रिवेंटिव एक्शन की कार्रवाई है वो भी होती है। कई बार ये भी देखा गया है कि लोग डिस्ट्रेस में भी कॉल करते हैं, कई बार शराब पी करके भी कॉल करते हैं, और कई बार जो है वो अपनी छोटी छोटी समस्याओं को लेकर के भी जो है वो पुलिस का समय बर्बाद करते हैं। इतना ही नहीं, पेशेवर अपराधी भी फेक कॉल करने में पीछे नहीं है। वो पुलिस को गुमराह कर अपराध को अंजाम देने की कोशिश करते हैं। वहीं पुलिस एक्शन लेने की बात भी कर रही है। मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन में एक महत्वपूर्ण माध्यम है 112 पुलिस, जिसके माध्यम से लोगों को जो है वो रिलीफ मिलती है, तो इसलिए लोग कॉल करते हैं। परंतु हमारे यहाँ कैटेगराइजेशन 112 में, और जो इस तरह के लोग हैं जो पुलिस को परेशान करके उसका समय बर्बाद करते हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ जो है वो कार्रवाई भी होती है। कभी कभी लोग ऐसे हालात पैदा कर देते हैं जो गुस्से और हंसी दोनों की वजह बनती है, लेकिन इससे पुलिस की चुनौती काफी बढ़ जाती है, क्योंकि लोग बेजा इस्तेमाल करते हैं जो असली आपात स्थितियों में भी देरी का कारण बनता है।
कानपुर से न्यूज 18 के लिए अमित गंजू की रिपोर्ट। नोएडा के सेक्टर 121 की क्लियो काउंटी सोसाइटी में रहने वाले लोगों ने अनोखी मिसाल पेश की है। 23 दिसंबर को सीनियर सिटीजन वेलफेयर एसोसिएशन ने सब्जी बेचने वाले परिवार की बेटी की शादी पूरे धूमधाम के साथ की और इसी शादी समारोह में 200 से ज्यादा लोग शामिल हुए हैं। शादी का जश्न है, बाराती झूम रहे हैं। नोएडा की इस शादी की काफी चर्चा हो रही है क्योंकि ये शादी बेहद खास है। इसके पीछे मानवता की भी मिसाल है। नोएडा सेक्टर 121 के क्लियो काउंटी सोसाइटी के लोगों ने सब्जी बेचने वाले परिवार की बेटी की शादी करने में बड़ा योगदान दिया। यहाँ के सीनियर सिटीजन वेलफेयर एसोसिएशन ने मिलकर शादी धूमधाम से अपने हाथों से की। शादी समारोह में 200 से ज्यादा लोग शामिल रहे। सोसाइटी के हर निवासी ने अपनी पारिवारिक जिम्मेदारी समझकर अटूट रिश्ता निभाया। दुल्हन बनी पूजा और उसके घर वालों के लिए भी ये भावुक कर देने वाला मौका था। 23 दिसंबर को सोसाइटी के क्लब हाउस में शादी हुई। सोसाइटी के लोगों ने शादी का खर्च उठाने में योगदान दिया। पूजा की शादी के लिए 4 लाख रुपए जमा किए गए। क्लब हाउस में शादी के दौरान सभी इंतजाम किए गए थे। मेहमानबाजी से बाराती भी खुश नजर आए। इसमें हमारी जो सीनियर सिटीजन की संस्था के जो सदस्य हैं उनका योगदान रहा। उसके बाद फिर सोसाइटी के लोगों ने भी इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और सबने इसमें अपना कुछ न कुछ सहयोग दिया। हम लोगों ने जो अपना इस उम्र पे जो भी हमने अपना गेन किया है या जिस मुकाम पर हम पहुंचे हैं, तो सोसाइटी को क्या हम वापस क्या अपना योगदान वापस दे सकते हैं, इस ख्याल को मद्देनजर रखते हुए हमने उस लड़की की शादी के बारे में सोचा। कहते हैं ना, जो मुश्किल में काम आता है वो ताउम्र याद रहता है। सोसाइटी वालों और पूजा के परिवार के बीच कुछ ऐसा ही रिश्ता है। कुछ साल पहले पूरी दुनिया कोरोना महामारी की चपेट में आई थी। लोगों का घरों से बाहर निकलना भी मुश्किल हो गया था। भारत में भी ऐसे ही हालात थे। विपरीत हालातों में लोग जरूरी सामान के लिए घर से नहीं निकल पा रहे थे। पूजा का परिवार क्लियो काउंटी सोसाइटी के बाहर सब्जी बेचने का काम करता है। सोसाइटी के लोगों को जब उस दौरान सब्जी की जरूरत होती थी तो वो पूजा के माता पिता को फोन कर देते थे। पूजा खुद सोसाइटी में सब्जी देने आती थी। इस तरह से उनका पूजा के साथ एक भावनात्मक रिश्ता जुड़ गया। सोसाइटी के लोग उसे अपनी बेटी मानने लगे। उसकी मेहनत और ईमानदारी देखकर यहाँ के सीनियर सिटीजन ने तय कर लिया था कि समय आने पर उसके लिए जरूर कुछ करेंगे और अब पूजा की धूमधाम से शादी की गई। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 18। कन्नौज के बालापीर मोहल्ले में सैकड़ों साल पुराने जागेश्वर नाथ महादेव मंदिर पर समाजवादी पार्टी के नेता कैश खान द्वारा कब्जे का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि आधा मंदिर तोड़कर उस पर अवैध कब्जा किया गया है। साथ ही मंदिर के इस हिस्से को एसपी नेता कैश खान ने अपने घर से मिला दिया है। सूचना पर पूर्व सांसद सुब्रत पाठक ने मंदिर का निरीक्षण किया। साथ ही उन्होंने डीएम से मंदिर में हुए कब्जे को खाली कराने को कहा है। लोगों का आरोप है कि मंदिर की मूर्तियों को तोड़कर कुएं में फेंका गया है।